भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। वो देश जहां जनता को ये अधिकार है कि वो सरकार से सवाल पूछ सके, जहां मीडिया स्वतंत्र हो और जहां कानून सबके लिए बराबर हो। लेकिन आज जब हम अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो एक अजीब सी चुप्पी दिखाई देती है। सरकार से सवाल पूछने वाले नेता जेल में हैं, पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है, एजेंसियां विपक्ष के पीछे लगी हैं और मीडिया सत्ता की जय जयकार में व्यस्त है। ये सब देखकर सवाल उठता है, क्या हम अब भी लोकतंत्र में जी रहे हैं या एक साइलेंट तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं? 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो पूरा देश चौंक गया। ये वही नेता है जो प्रधानमंत्री पर खुलकर सवाल उठाते हैं और जनता के बीच बड़ी पकड़ रखते हैं। इसी दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया और उनकी सरकार खतरे में आ गई। राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी पहले रद्द की गई थी और फिर कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए। क्या ये सब महज कानून की प्रक्रिया है या फिर एक रणनीतिक साजिश है ताकि चुनाव में कोई मजबूत विपक्ष सामने ना? सीबीआई, ईडी और आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियां हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। लेकिन जब इन्हें सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने लगे तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये संस्थाएं अब स्वतंत्र हैं या सरकार की कठपुतली बन चुकी हैं। पिछले 10 वर्षों में ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामलों में से लगभग 95% केस विपक्षी नेताओं पर हैं, जबकि बीजेपी के किसी बड़े नेता पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हुई। ईडी की रेड हो, सीबीआई की पूछताछ हो या आईटी के छापे, सब एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। चुनाव से पहले विरोधी दल के बड़े चेहरे और अचानक कार्रवाई। यही नहीं, कई मामलों में सबूतों के बिना ही महीनों तक लोगों को जेल में रखा गया। एक समय था जब मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, लेकिन आज वही मीडिया सत्ता का प्रवक्ता बन चुका है। अधिकांश न्यूज चैनल सत्ता की हर बात को महिमा मंडित करते हैं और जो पत्रकार या यूट्यूबर सवाल पूछने की हिम्मत करता है उसे ट्रोल, धमकी या केस का सामना करना पड़ता है। रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को संस्थानों से बाहर कर दिया गया, अभिसार शर्मा को खुलेआम धमकियां मिली और ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स को हर वीडियो के बाद ट्रोल आर्मी का सामना करना पड़ता है। अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो आपको देशद्रोही, एंटी नेशनल या टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। क्या यही है मीडिया की आजादी? जब देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा कमजोर पड़ने लगे तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। पेगासस जासूसी कांड में ये सामने आया कि पत्रकारों, नेताओं और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों तक की जासूसी की गई। जब सरकार से पूछा गया तो जवाब टाल मटोल में दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कभी पिंजरे का तोता कहा था और अब ईडी पर भी ऐसे ही आरोप लगने लगे हैं। अगर जज, जांच एजेंसी और चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं रह गए तो जनता किस पर भरोसा करे? भारत की लोकतांत्रिक स्थिति पर अब सिर्फ देश के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भी सवाल उठा रही है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों ने भारत में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और मीडिया की आजादी पर चिंता जताई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान जैसे बीबीसी, द गार्डियन और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ कहा है कि भारत लोकतंत्र से तानाशाही की ओर खिसक रहा है। जब एक लोकतंत्र में विदेशी राजदूतों को स्पष्टीकरण देना पड़े कि सब कुछ ठीक है तो समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध हो रहा है, चाहे वो रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली हो या विश्वविद्यालयों में छात्र आंदोलन। सोशल मीडिया पर #डेमोक्रेसी इन डेंजर ट्रेंड कर रहा है। यूट्यूब पर लाखों लोग सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन आवाजों को सुना जा रहा है या ये सब सरकार की भारी मशीनरी के शोर में दब रही है? लोकतंत्र की मौत एक झटके में नहीं होती। ये ना तो किसी बम धमाके से होती है और ना ही किसी क्रांति से। ये होती है धीरे धीरे, खामोशी से। जब आप सरकार से सवाल पूछना छोड़ देते हैं, जब मीडिया सवाल करने की बजाय प्रवक्ता बन जाती है, जब विपक्ष को जेल में डालना सामान्य लगने लगता है और जब आप ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ता है। भारत एक ऐसा देश है जिसने लोकतंत्र को संघर्षों से पाया था। आजादी की लड़ाई, आपातकाल का विरोध और जन आंदोलनों की लहरों से गुजरकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अब वही लोकतंत्र खतरे में है।
और उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई तानाशाह नहीं, बल्कि हमारी खामोशी है। अगर आज हम नहीं बोले, अगर आज हमने सत्ता से सवाल नहीं पूछे, अगर आज हमने न्याय, प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के लिए खड़े नहीं हुए, तो कल हमारे पास बोलने का हक भी नहीं बचेगा। लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी का वक्त अब है, अभी है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर नागरिक तक सच्चाई पहुंचे, और कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि आज भी हम एक सच्चे लोकतंत्र में जी रहे हैं?